बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आदरणीय सुप्रिटेंडेंट साहब, एएसपी HQ आनंद जी, एएसपी सांभर लेक उमेश जी, जनप्रतिनिधि, पोस्ट ऑफिस के मेरे साथी और जनता से पधारे हुए जनमानस। साथियों, जब 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन होने वाला था तो एक गीत बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे सुनने को मिलता था, जो हमारा टाइटल सॉन्ग था इस बैंक का, पेमेंट्स बैंक का जब ये लॉन्च हो रहा था, डाकिया डाक लाया। ये गीत मैंने पहले भी कई बार सुना था, पर जब ये बैंक लॉन्च होने वाला था तो बहुत बार सुनने को जब मिला तो कौतूहलवश मैंने चेक किया एक्साइटमेंट में कि कौन से फिल्म का ये गाना है। तो पाया कि ये गाना जो है उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, उनकी एक मूवी थी पलकों की छांव में, उस फिल्म का ये गीत है। एक प्रश्न मेरे मन में आया कि एक सुपरस्टार, इतना बड़ा सुपरस्टार, यदि वो एक किसी सरकारी कर्मचारी का किरदार निभाता है तो उसने पोस्टमैन के किरदार को क्यों चुना होगा? क्योंकि यदि कोई एक सुपरस्टार किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के किसी अगर किरदार को चुनेगा तो वो कौन सा होगा? आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, लॉयर या कोई ब्यूरोक्रेट? पोस्टमैन तो समाज की एक बहुत छोटी इकाई थी, फिर इतने बड़े सुपरस्टार ने इस किरदार को, पोस्टमैन के किरदार को क्यों चुना होगा? थोड़ी इंक्वायरी की, थोड़ा अपने बड़ों से पूछा, पोस्ट ऑफिस के अपने साथियों से जब जानकारी मिली तो मालूम चला कि एक वक्त वो था जब एक गांव में रहने वाली महिला अपने पति या अपने पुत्र को जो कहीं बाहर काम करने जब गया होता था उसको पत्र लिखती थी, तो वो पत्र लिखवाती भी पोस्टमैन के थ्रू थी, और जब जवाब आता था तो पोस्टमैन ही पढ़ के सुनाता था। किसी दूर दराज के किसी क्षेत्र में, कहीं जो बड़े शहरों में जो लोग मजदूरी करने, काम करने जाते थे, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, उस वक्त के ये औद्योगिक नगर हुआ करते थे, आज भी हैं, जब वो अपने परिवार को अपनी मजदूरी भेजते थे तो पोस्टमैन वो व्यक्ति होता था जो उनके परिवार तक मनी ऑर्डर लेके जाता था। इसलिए पोस्टमैन वो व्यक्ति था जिसपे उस समाज का सबसे अधिक विश्वास था। इस कारण से एक सुपरस्टार या एक महान लेखक, कोई जैसे R.K. नारायणन जैसे लेखक, वो अपनी कथाओं में, अपनी मूवीज में पोस्टमैन के किरदार को इतना महत्व देते हैं। पर समय के साथ क्या हुआ कि संचार का माध्यम बदल गया। हम चिट्ठियों के बजाय हम ईमेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करने लगे। पैसे भेजने का भी माध्यम बदल गया। 1991 के बाद तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी आ गए, तो जो हमारा पैसे का लेन देन था उसका भी जो साधन था, उसका जो माध्यम था, वो भी चेंज हुआ। पर एक कमी थी, काफी सारे प्राइवेट बैंक्स आ गए, बहुत सारे सरकारी क्षेत्र के बैंक भी थे, पर फिर भी एक कमी थी कि देश की लगभग 60% जनता बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। ये सभी बैंक पहुंच तो रहे थे, पर ये वहां तक पहुंच रहे थे जो लोग पहले से साधन संपन्न हैं। देश के अंतिम व्यक्ति तक कोई नहीं पहुंच रहा था, और यदि उसे बैंकिंग सेवाएं मिल भी रही थी तो बहुत महंगे दरों पे मिल रही थी। उस बैंकिंग सेवा को प्राप्त करने के लिए एक मजदूर को अपनी उस दिन की दिहाड़ी, उस दिन की मजदूरी, या तो क्योंकि पूरे दिन बैंक में खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, या किसी एजेंट के थ्रू पैसा जमा कराता था तो मालूम चलता था कि 1000 रुपए पर 100 रुपए का कमीशन तो एजेंट ने ले लिया। फॉर्म भरने बड़े कठिन होते थे, 5 पन्ने का एक फॉर्म पकड़ा दिया बैंक ने, कैसे भरना है, क्या क्या उसमें जानकारी भरनी है। एक व्यक्ति जो गांव में किसी धाड़ी में रहता है उसे वो फॉर्म ही नहीं समझ में आता था, कई बार तो फॉर्म भरने के लिए भी किसी को पैसे देने पड़ते थे। ऐसे अवसर पे फिर से एक बार पोस्ट ऑफिस सामने आया। उसने कहा, पोस्ट ऑफिस ने निर्णय लिया कि हम जो इतनी बड़ी जनता है जिसके पास अब तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, इन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाएंगे, वो भी सबसे कम मूल्य पे। हमने इसीलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कुछ नहीं है, एक महान जो वट वृक्ष है पोस्ट ऑफिस, उसकी एक शाखा है, जिसका उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य है अंतिम जनमानस तक बैंकिंग सुविधाओं को सबसे कम मूल्य पे पहुंचाना, सबसे सुविधाजनक तरीके से पहुंचाना।
हर एक घर तक, आपके घरों तक जो है हम बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा सकें, डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा आपको दे सकें, पेपरलेस बैंकिंग, कोई फॉर्म भरने का झंझट ना हो। यदि आप में से कुछ लोगों ने आईपीबी का खाता खुलवाया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पेपरलेस है, आपको कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और यही इसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति आसानी से, बिना कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा दिए हुए, बिना कोई पेपर वर्क किए हुए, आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। कोई न्यूनतम डिपॉजिट का ऐसा चक्कर नहीं है कि बहुत आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, जीरो बैलेंस खाते खुलते हैं। साथियों, 2018 में जब हमने शुरुआत की थी तो उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेश, हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना। धीरे धीरे इसमें और कई आयाम जुड़ते गए, जैसे एक अभी हमने वीडियो में भी देखा, एईपीएस की सुविधा। एईपीएस क्या है? आधार के माध्यम से पैसा निकालना। आपका खाता चाहे किसी बैंक में हो, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई में या एचडीएफसी बैंक में कहीं पे भी है, आप उस शाखा से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं या दूर पड़ रहा है, आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस से, यदि आपका वो अकाउंट आधार से लिंक है तो आप पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज। इस सुविधा को बोलते हैं एईपीएस। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब से बैंक लॉन्च हुआ है तब से अब तक लगभग 750 करोड़ रुपए एईपीएस के माध्यम से राजस्थान सर्कल ने वितरण किए हैं। अकेले इस फाइनेंशियल ईयर में अभी मैं चेक कर रहा था, जो जयपुर के अंदर अंदर हमने लगभग 16 करोड़ रुपए का एईपीएस भुगतान किया है। यानी कितने लोग इस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 5 करोड़ ग्राहक पूरे भारतवर्ष में हैं जो आईपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर लगभग 23 लाख के करीब ग्राहक हैं जो इंडिया पोस्ट के माध्यम से तमाम वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। एईपीएस एक सुविधा हो गई। आपको जान के खुशी होगी, आधार बनाने के लिए आपको दूर दराज से किसी आधार सेंटर पे जाना पड़ता था, वहां तक पहुंचने का भाड़ा, खर्चा, उसके अलावा वहां पे कितनी भीड़ है, आपको तमाम परेशानियों से जूझना पड़ता था। इसका भी समाधान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किया। इसके लिए सीएलसी की सुविधा, इस सुविधा में आप अपने 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड अपने किसी पोस्टमैन या जीडीएस भाई बंधु से बनवा सकते हैं। यदि आपके बहुत सारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी होता है, जैसे किसी को, जहां तक मेरी जानकारी है, राशन कार्ड यदि अगर आपको बनवाना है उसके लिए भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, उस पर ओटीपी आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके साथ आधार के साथ नहीं जुड़ा है, वो सुविधा भी आप अपने घर बैठे या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन के माध्यम से ले सकते हैं। डीएलसी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, बहुत सारे हमारे पेंशनर्स होते हैं जो बहुत सारी सामाजिक सुविधाओं का, सामाजिक जो पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं, या किसी और विभाग की आपकी पेंशन आ रही है। आमतौर पे नवंबर के महीने में क्या होता है कि आपको एक जीवन प्रमाण पत्र जा करके सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपकी पेंशन चालू होती है। आपको जान करके खुशी होगी कि आप अपने घर बैठे जो है जीवन प्रमाण पत्र अपना सबमिट कर सकते हैं पोस्टमैन के माध्यम से। इतनी सारी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आपके लिए लेके आ रहा है। आपका भी मैंने देखा, सुकन्या के हमने कितनी सारी पासबुक वितरण किए। आपको जान के खुशी होगी कि इसका पैसा जमा करने के लिए आपको लाइन में नहीं लगना। आप यदि अपना ऐप यूज कर पाते हैं पेमेंट्स बैंक का, अगर आपको थोड़ा मोबाइल बैंकिंग आती है, चलानी नहीं भी आती तो हम आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे, तो आप अपने घर बैठे ही अपने ऐप के माध्यम से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। आपकी पीएलआई की किस्त जमा होनी है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की किस्त या आरपीएलआई की किस्त जमा होनी है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पे पोस्ट ऑफिस लेके आया है आप सभी के लिए। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जब आप इस सभागार से अपने घर जाएं तो ये निश्चय करें कि आप इतनी सारी जो सरकार की सुविधाएं हैं उनको और लोगों तक पहुंचाएंगे। आप उन्हें सुकन्या के बारे में बताएं, आप उन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताएं, आप उन्हें आधार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बन रहा है ये बताएं। ये सुविधाएं आपके लिए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद